जय श्री श्याम भक्तजनों, आप सभी भक्तजनों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक मास के 13वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद जी से कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो वनो विनोद हंसी में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राज्य राजा करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके ध्रुमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परम स्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक प्रकार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा धूमकेशु को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वैश्यों के साथ निवास करता था। चोरी आदि करके जो भी वह धन प्राप्त करता था सब वैश्यों को दे देता था। इस प्रकार उसके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय में भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूमकेश ने सत्यव्रत नाम का एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता था और केवल कंद मूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार से डूब रहे मुझ दिन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह कभी कभी रोने लगता, कभी गाने लगता और कभी नाचने लगता था। धूमकेश ने उस भक्त की जब ये क्रिया देखी तो रात्रि को वैश्य के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य के और अंत में स्तुति आदि करके वैश्य के घर ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां पर आ गए और उनके हाथों से धूमकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूमकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद अर्ध आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर उसने अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है। जब हमने का आज्ञा दी है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूमकेश को यहाँ क्यों लाए? उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हादसे में ही किया, फिर भी वह वैकुंठ में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूमकेतु को अपने निकट बिठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। उसकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण को प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अकुर, दास्य भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार चाहे हादसे में ही तुमने भगवान की पूजा की हो, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, तब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती है। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। धूमकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। अंत उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपया मुझे बतलाइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक नाम स्थान पे कीड़ा करते हुए अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम मुझे संसार सागर में डालने को उद्गत हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय विष्णु भगवान वृंदा के श्राप व शिला रूप होकर तुम में गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूमकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। उसने वहां हरि चरणों में स्नान मिल गया।
उसे वहाँ हरि चरणों में स्थान मिल गया। तब वह ध्रुमकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन की पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। कार्तिक मास का 13वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। जय श्री श्याम भक्तजनों।